नाम में फिर एक बार आप सभी को जय मसीह की। आइए आज के वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 15वां अध्याय उसका 14वां वचन को हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 14। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह वचन यीशु मसीह किन के विषय में लिखा है या किन के विषय में बोल रहा है, यानी ये फरीसियों के विषय में लिखी हुई बात है। और कह रहा है यहाँ पर वे अंधे मार्गदर्शक है, और एक अंधा किसी एक अंधे को मार्ग दिखाता है तो ये दोनों खड्डे में गिर पड़ेंगे। हालेलुया। आज एक बहुत बड़े टॉपिक को या मेन टॉपिक को मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। वो है एक आत्मिक बीमारी के विषय में, और यह आत्मिक बीमारी है आत्मिक अंधापन। हालेलुया, द स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। आइए आज हम कारण देखेंगे कि हमारे आत्मिक अंधापन का कारण क्या है। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें कहीं अंधे मार्गदर्शक दिखाई दे रहे हैं। अंधे मार्गदर्शक दिखाई दे रहे हैं, जो एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखा रहा है, जहाँ दोनों गड्ढे में गिर पड़ रहे हैं। हालेलुया। व्हाट इज द रीजन ऑफ स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस? क्या कारण है आत्मिक अंधेपन का? हालेलुया। ये फरीसियों से इन बातों को कहने का उद्देश्य क्या है? फरीसी यानी जो व्यवस्था में पंडित है, उन्हें व्यवस्था बहुत अच्छी रीति से पता है। हालेलुया। फिर भी उनको लेकर, उन्हें वचन बहुत अच्छी रीति से पता है, फिर भी उनको लेकर यीशु मसीह कह रहे हैं कि वे अंधे मार्गदर्शक हैं, वे अंधे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज भी कई सारे फरीसी हमारे बीच में हैं, और इनकी स्थिति भी किस रीति से है, यानी वे भी अंधे हैं। ये संसारिक रीति से अंधे नहीं है, ये आत्मिक रीति से अंधे हैं। आज ये सबसे बड़ी बीमारी हमारे मसीह समाज में आज है, और ये है आत्मिक अंधापन। हालेलुया, आत्मिक अंधापन। इसका कारण क्या है प्रियो? इसका कारण क्या है? देखिएगा, इसका कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। फरीसी जो है यीशु मसीह के बारे में जानते थे। हालेलुया। मसीहा के बारे में ये व्यवस्था में से, वचन में से होकर ये जानते थे, परंतु ये पहचान नहीं पाते थे। हालेलुया। ये पहचान नहीं पाते थे। रीज़न क्या है? यानी इनके अंदर समझने की शक्ति नहीं है, समझने की शक्ति नहीं है। हालेलुया। वचन को पढ़ना सुनना नहीं, ये ग्रहण नहीं कर पाते थे। मसीह जब इनके सामने था, ये मसीह को पहचान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। हालेलुया। आज हम भी अंधे हैं, आज हम भी अंधे हैं, आत्मिक रीति से आज हम भी अंधे हैं, ताकि हम पहचान नहीं सकते कुछ चीज़ों को। हालेलुया, हम पहचान नहीं सकते। एक अंधा किसी भी चीज़ों को पहचान नहीं सकता। हालेलुया। और यहाँ पर भी हम देखते हैं तो यहाँ पर फरीसी जो है अंधे हैं, और ये अंधे मार्ग दिखाते हैं, और ये जब दूसरों को मार्ग दिखाते हैं तो ये भी गड्ढे में गिर पड़ते हैं, दोनों गड्ढे में गिरते हैं। रीजन फॉर स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस इज, आत्मिक अंधेपन का कारण क्या है? यानी इनमें समझ नहीं है, इनमें समझ नहीं है, इसलिए इन कुछ बातों को पहचान नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ के विषय में बाइबल क्या कहता है? भजन संहिता 119वां अध्याय उसका 104 में लिखा है कि तेरे उपदेशों के द्वारा ही मैं समझदार होता हूँ। हालेलुया। तेरे उपदेशों के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा मुझे समझ मिलती है। हालेलुया। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठती है, क्या फरीसियों के पास वचन नहीं है, या फरीसियों को क्या वचन नहीं पता? क्या फरीसियों को उपदेश नहीं पता? क्या फरीसियों को व्यवस्था नहीं पता कि वो अंधे हैं?
क्योंकि वचन कहता है कि तेरे उपदेशों के द्वारा हम समझदार होते हैं, तेरे उपदेश के द्वारा। हालेलुया। और जब इस उपदेश के बारे में जब हम देखते हैं तो क्या ये समझदार नहीं है? क्या इनके अंदर समझ नहीं है? हालेलुया। बट यहाँ पर एक और विषय को हमें याद रखना है, वो है अय्यूब की पुस्तक 28वें अध्याय का 28वें पद को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है बुराई से दूर होना ही समझ होता है। हालेलुया। बुराई से दूर होना ही समझ होता है। सबसे पहली बात कि तेरे उपदेश के द्वारा हमें समझ मिलती है, बट ये समझ तब तक हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं तब तक हम बुराई से अलग ना हो जाते या बुराई से हम दूर नहीं हो जाते। प्रियो, फरीसियों के पास उपदेश तो है बट ये बुराई से दूर नहीं है या ये बुराई से अलग नहीं हो पाए। हालेलुया। आज हम भी आत्मिक अंधे हैं क्योंकि आज हमारे अंदर समझ की शक्ति नहीं है, परखने की शक्ति नहीं है। इसलिए वी आर ऑल्सो द स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, वी आर ऑल्सो स्पिरिचुअली ब्लाइंड। हम भी अंधे हैं, आत्मिक रीति से हम अंधे हैं। क्यों? क्योंकि हम समझ नहीं सकते, परख नहीं सकते हैं। आमीन। वचन कहता है हर एक बातों को परखो और उनमें से केवल अच्छे बातों को पकड़े रहो। पहले थिस्सलुनीकियों के पत्र 5वीं अध्याय उसके 21वें आयत में लिखा है सब बातों को परखो, उनमें से अच्छी बातों को या अच्छी चीज़ों को पकड़े रहो। हालेलुया। क्यों? समझना क्यों है? समझने की शक्ति क्यों इतनी ज़रूरी है प्रियो? समझने की शक्ति क्यों इतनी ज़रूरी है हमारे जीवन में? हम सांसारिक रीति से एक बार हम देखेंगे, सांसारिक रीति से समझना या परखना इतना क्यों ज़रूरी है। देखिएगा, संसार में जब हम रहते हैं हमें कुछ चीज़ चाहिए या कोई वस्तु चाहिए या कुछ कपड़े खरीदना है या विवाह के लिए संबंध देखना है तो हम उत्तम से उत्तम चीज़ों को ही लाते हैं। अगर एक फल खरीदते हैं तो फल में एक उत्तम से उत्तम चीज़ जो अच्छा है उसी को हम लाते हैं। हालेलुया। कपड़े हैं तो कपड़े में भी उत्तम चीज़, उत्तम कपड़े जो अच्छा है, सबसे अच्छा है, ब्रांडेड, हम उन चीज़ों को ही लेकर आते हैं। हालेलुया। लेकिन यही विषय आत्मिक रीति में, आत्मिक रीति से, आत्मिक दौर में हम जब देखते हैं तो क्यों हम परख नहीं पाते हैं? क्यों हम समझ नहीं पाते हैं? क्योंकि शैतान हमारे आंखों को बंद कर चुका है, हमारे आत्मिक नेत्रों को बंद कर चुका है। और जब हमारे नेत्र ही बंद है, जब हमारे आत्मिक नेत्र बंद हैं और हम दूसरों को जब मार्ग दिखाते हैं तो हम दूसरों को भी गड्ढे में लेकर जाते हैं, नरक में लेकर जाते हैं। गड्ढा यानी यहाँ पर नरक के विषय में लिखा है, हम नरक में लेकर जाते हैं। ये दोनों ही नरक में गिर जाते प्रियो। आमीन। हालेलुया। जब तक हम समझने की शक्ति को नहीं पाते हैं, बाइबल कहता है जब तक हम समझ नहीं सकते हैं या समझने की शक्ति को या परखने की शक्ति को हम पा नहीं लेते हैं तब तक हम बच्चे ही हैं, दूध पीने वाले बच्चे हैं। हालेलुया। लेकिन अन्न सयाने कब बनते हैं? इब्रानियों के पत्र 5वीं अध्याय उसके अंतिम बातों को हम देखेंगे, अध्याय के लास्ट वचनों को जब हम देखेंगे तो वचन कहता है हमें हम अन्न सयाने कब बनते हैं, यानी जब हमारे अंदर धार्मिकता के वचन को हम पहचानने लगते हैं, जब हम भले और बुराई के भेद को जानते हैं तब हम अन्न सयाने बनते हैं। हालेलुया। तब हम अन्न सयाने बनते हैं। आत्मिक लोग कौन होती है? आत्मिक प्रजा कौन होते हैं? यानी जो समझने की शक्ति को पाते हैं और हर एक बातों को परखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। याद रखिए, आत्मिक प्रजा, आज हम आत्मिक कहलाते हैं तो हमारे अंदर एक स्वभाव, एक लक्षण क्या होना चाहिए? यानी परखने की शक्ति। आइए हम देखेंगे पहले कुरिन्थियों के पत्र, पहले कुरिन्थियों के पत्र 2 अध्याय
पहले कुरिन्थियों के पत्र 2 अध्याय उसके 15वां आयत को मैं पढ़ रहा हूँ। अब ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिएगा। आत्मिक जन सब कुछ जानता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। हालेलुया। आत्मिक जन सब बातों को परखता है, जांचता है। आत्मिक प्रजा कौन कहलाती है? यानी जो परखता है, जो समझ सकता है, जो हर एक बातों को समझ सकता है प्रियो। क्योंकि जो बाल बच्चे हैं, यानी जो केवल दूध पीते हैं, यानी जो वचन को बस पढ़ते हैं, वो आत्मिक प्रजा नहीं कहलाती है। आइए हम देखेंगे कुछ और वचनों को। पहले कुरिन्थी 3 का पहला 2 वचन हम पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थी 3 अध्याय उसके पहले 2 वचन को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुरिन्थी की कलीसिया से जो वरदानों में माहिर है, उनके कलीसिया में, कुरिन्थी की कलीसिया में लगभग हर कोई वरदानों से भरा हुआ है। वो एक आत्मिक प्रजा है और सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम उन्होंने पाया है कि पौलुस उनसे कहता है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम आत्मिक मंदिर हो। ऐसी कुरिन्थी की प्रजा से, कुरिन्थी की कलीसिया से पौलुस क्या कह रहा है, देखिएगा। पहले कुरिन्थी 3 अध्याय पहले 2 वचन में, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि तुम शारीरिक हो। ये दूध पीते हैं, यानी वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी ये कैसे पता शारीरिक है, ये आत्मिक प्रजा नहीं है, क्योंकि ये अन्न सयाने नहीं है, केवल अब तक दूध ही पी रहे। हालेलुया। लेकिन आत्मिक प्रजा अन्न सयाने होते हैं, भले और बुरे को परखते हैं, उसके भेद को जानते हैं, धार्मिकता के वचन को पहचान सकते हैं। वे अन्न सयाने, वे आत्मिक प्रजा। हालेलुया। आज फरीसी जैसे प्रजा है जो कि अंधे है। क्यों अंधे है? यानी ये समझ नहीं सकते हैं। इनके पास भी वचन है, ये भी वचन को जानते हैं, उसके उपदेश को जानते हैं, इनके पास भी एक्चुअली समझ होना चाहिए, परंतु इनके अंदर समझ नहीं है। यानी अय्यूब 28वें अध्याय के 28वें आयत जो है पूरा नहीं हुआ है। हालेलुया। यानी ये बुराई से दूर नहीं हो पा रहे, क्योंकि वचन कहता है बुराई से दूर होना ही समझ है। हालेलुया। बुराई से दूर होना ही समझ है। आमीन। आपको एक विषय बताता हूँ बाइबल में से। हम सभी को पता है राजा सुलेमान के विषय में, और राजा सुलेमान के पास जब परमेश्वर आता है और पूछता है स्वप्न में कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम मांगो, मैं तुम्हें वो चीज़ दूंगा, तो हमें पता है कि राजा सुलेमान मांगता क्या है। अधिक रीति से लोग ये सोचते हैं कि सुलेमान राजा ने बुद्धि और ज्ञान को मांगा। हालेलुया। बट हम जब बाइबल को स्पष्ट रीति से पढ़ते हैं तो पहले राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय उसके 9वें आयत में क्या लिखा है, राजा सुलेमान क्या मांगता है। यानी राजा सुलेमान वरदान के रूप में वहाँ पर समझने की शक्ति को मांगता है। हालेलुया। बाइबल में साफ साफ लिखा है इन बातों को कि राजा सुलेमान समझने की शक्ति को मांगता है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम में से कितने हैं, हम भिन्न प्रकार के वरदानों को हम चाहते हैं। कई प्रजा कुरिन्थी की कलीसिया के समान यह मानते हैं कि अन्य भाषा होना ही इट्स मेन थिंग, अन्य भाषा होना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अन्य भाषा हमारे अंदर होगा तो हम बहुत ही आत्मिक हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि प्रार्थना करना और वचन पढ़ना ही बहुत आत्मिक होता है, इससे हमारी आत्मिक ग्रोथ हो रही है। हालेलुया। लेकिन जब समझने की शक्ति हमारे अंदर नहीं होती है तब हमारी परिस्थितियाँ बहुत अलग होती है। हम सत्य जानकर भी असत्य को हम कवर करते हैं। हालेलुया। मान लीजिएगा, उदाहरण के रूप में मैं कुछ बातों को बताता हूँ। हालेलुया। अगर मानिएगा कोई पासबान गलती कर रहा है या कोई पासबान अपराध कर रहा है या कोई भी अपराध, व्यभिचार हो या अलग प्रकार का कोई भी पाप कर रहा है या अपराध कर रहा है, हम में से कईयों का
एक जवाब क्या होता है पता, जाने दो, हम नहीं कहेंगे उनसे। या कई सारे लोगों की थॉट क्या होती है, यानी हमें क्या लेना देना किसी से कुछ कह के। हम चर्च जा रहे हैं ना, हम प्रार्थना कर रहे हैं ना, हम वचन पढ़ रहे हैं ना, बाकी का जाने दो, हमें किसी का न्याय करके क्या पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बट जो सच में परमेश्वर का प्रेम रखता है और जो समझ की शक्ति को पाया होता है, जो पाया हुआ होता है, वो सत्य असत्य का विरोध करता है। जो सत्य में चलता है वो असत्य का विरोध करता है। वो कहीं पर भी किसी भी चीज़ों को कवर नहीं करता। हालेलुया। अगर कहीं पर गलतियां हो रही है तो जाने दो, माफ़ करो, प्रेम रखो, ऐसे बातों को नहीं कहता है, क्योंकि वो पता है उसे कि ये असत्य है, ये झूठ है, तो उसके विरोध में खड़ा होता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। क्योंकि यहाँ पर मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ बातों को देखिएगा, परखने की शक्ति बहुत ज़रूरी होती है कलीसिया में। जब पौलुस बिरिया की कलीसिया में गया और वहाँ पर प्रचार करके जब लौटा, तो वहाँ पर बिरिया की कलीसिया के विषय में एक उत्तम बातों को बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम में, कि बिरिया की कलीसिया घर जाकर फिर से वचन को पढ़ते थे। पौलुस प्रचार करने के बाद भी बिरिया की कलीसिया वचन पढ़ते थे। क्यों? यानी उन्हें समझने की शक्ति थी, उनके अंदर परखने की शक्ति थी। क्या सचमुच में ये वचन बाइबल में लिखा है, व्यवस्था में लिखा है? क्या ये व्यवस्था से संबंधित वचन ही है? क्या सचमुच में परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन ही है हमारे जीवन में? हालेलुया। आज हम कई जगह से वचन जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो हमें यहाँ पर देखना है कि क्या सचमुच में क्या कोई जो वचन बता रहा है तो वो बाइबल में से है या नहीं। परखना है, उससे परखना है, क्योंकि बाइबल कहता है ऑलरेडी हमारे बीच में कई सारे झूठे भविष्यवक्ता आ चुके हैं। तो हर आत्मा पर विश्वास मत करना, परंतु हर एक आत्मा को परखना, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेश हमारे बीच में आ चुके हैं। हालेलुया, हमारे बीच में आ चुके हैं। समझने की शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। समझने की शक्ति ये बहुत ज़रूरी है। अगर समझने की शक्ति हमारे अंदर नहीं होगा तो हम आत्मिक रीति से अंधे कहलाएंगे। आमीन। मैं आपको एक विषय बताता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ, किस प्रकार से हमें समझना है। हालेलुया, किस प्रकार से पहचानना है। नहीं तो आज अगर हम ये पहचान नहीं पाएंगे तो आज हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे, लेकिन उसे कभी पहचानेंगे नहीं। इसलिए मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उदाहरण देता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हालेलुया। रोमियों की पत्र 13वां अध्याय में लिखा है कि देखो परमेश्वर का अंत निकट है। हालेलुया। रोमियों के पत्र 13वां अध्याय में इन बातों को लिखा है, देखो अंत निकट है तो समय को पहचानो। क्या पहचानना है उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ, छोटी सी उदाहरण। वो है समय को पहचानने के लिए रोमियों के पत्र 13वां अध्याय में लिखा है, समय को पहचाना है। आज भयंकर परिस्थितियों को आज हम देख रहे हैं, भयंकर परिस्थितियों को हम जब देख रहे हैं तो आज भी कई सारे लोग क्या कहते हैं पता, ये शैतान का काम चल रहा है, ये महामारी शैतान के द्वारा फैली हुई है, शैतान काम कर रहा है। हालेलुया। ठीक है, इस बात को थोड़ा अलग करेंगे, लेकिन क्या हम सच में समय को पहचान सकते हैं? क्या समय को पहचानने की शक्ति हमारे अंदर है? क्योंकि आपको उदाहरण देता हूँ, उन दिनों में, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, उन दिनों में, यीशु मसीह के दिनों में सदुकी और फरीसी समय को नहीं पहचान सकते थे, समय को नहीं पहचान सकते थे। क्यों? यानी उनके सोच विचार में या उनके माइंड में क्या था, सदुकी और फरीसियों के माइंड में उन दिनों में क्या था, यानी यीशु मसीह का आगमन कुछ आजकल के दूसरे आगमन के समान होगा। ठीक है, सदुकी फरीसी परमेश्वर के पहले आगमन को दूसरा आगमन समझते थे। यानी हमें पता है पहले आगमन कैसा था, यीशु मसीह जन्म लिया, यीशु मसीह एक राजा के समान नहीं परंतु एक चरवाह के समान आया, वो एक दास बना हमारे लिए,
वो हमारी सेवा करने के लिए आया था, सेवा करवाने के लिए नहीं, परंतु सेवा खुद करने के लिए वो आया था। वो चरवाहा के रूप में आया है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह इन बातों को उनसे कहते थे तो ये सदुकी हो या फरीसी हो, ये विश्वास नहीं करते थे यीशु मसीह पर, क्योंकि इनके माइंड में क्या था, यानी यीशु मसीह का आगमन कुछ दूसरे आगमन के समान होगा, यानी वो सिंह के समान आएगा, वो जज करेगा, वो अग्नि के रूप में आएगा, वो भस्म करने वाली आग के समान आएगा। ये उनकी सोच थी, यानी ये समय को पहचान नहीं पाते थे। और आज के दिनों में देखेंगे तो हमारे बीच में भी कुछ सदुकी फरीसी के लोग हमको मिलेंगे, ये भी समय को नहीं पहचानते। किस प्रकार से, यानी आज जब हमको और हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि यीशु मसीह का आगमन पहले आगमन के समान नहीं, दूसरे आगमन के समान होगा। दूसरा आगमन यानी अग्नि के रूप में आएगा, भस्म करने वाली आग के समान आएगा, चरवाहा के रूप में नहीं परंतु जज के रूप में आएगा, एक न्यायी के रूप में आएगा, एक सिंह के समान आएगा। हालेलुया। लेकिन आज लोग क्या सोचते हैं, दूसरे आगमन के बारे में नहीं, लेकिन आज क्या सोचते हैं, परमेश्वर दयालु है, प्रेमी परमेश्वर है, अनुग्रह करता है, अनुग्रह करता है। हालेलुया। प्रेम करता है, अनुग्रह करता है। इन दो विषयों को लेकर आज भी हम पाप में डूबे हुए हैं। इसी विषय को लेकर आज भी हम पाप में डूबे हुए हैं। पाप करो प्रायश्चित करो, पाप करो प्रायश्चित करो। क्यों? वो प्रेम रखता है। उसका कोप ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है, थोड़े समय के लिए तो होता है। तो वो थोड़े समय का कोप कितने भयंकर हो सकता है आप देखिएगा। हालेलुया। भयानक दिन, अंतिम दिन शुरुआत हो चुकी है, इन महामारी से शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कोई समय को नहीं पहचान पा रहा है। आज भी लोग आशीष धन के विषय में भाग रहे हैं, लेकिन कोई समय को नहीं पहचान पा रहा है कि हम परमेश्वर को, यीशु मसीह को पहचान ले या यीशु मसीह को पहन ले। हम समय को पहचान कर अपने मन फिरा ले। हालेलुया। कोई इन बातों को नहीं देख पा रहा है प्रियो। क्यों? यानी ये आत्मिक रीति से अंधे हैं। हालेलुया। कोई गलतियां करता है तो भी हम उसे कवर करते हैं। हालेलुया। कोई गलतियां करते हैं तो भी हम कवर करते हैं, सत्य जानकर भी असत्य को हम कवर करते हैं। रोमियो के पत्र पहली अध्याय 18वें आयत में लिखा है, जो भी सत्य को असत्य से कवर करता है या सत्य को अधार्मिकता से कवर करता है, उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आता है। हालेलुया। हम सोचते हैं कि एक नबी को हम क्यों बोले, वो कोई गलत भी करे। हम सोचते हैं एक पासवान को हम क्यों बोले अगर वो कोई एक अपराध भी करे। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमारे पास 2 या 3 गवाही हो तो हम उन्हें बोल सकते हैं। हालेलुया। हम उन्हें समझा सकते हैं कि ये गलत है। हालेलुया। आप बाइबल में देखिएगा, जब भविष्यवक्ता बिलाम ने गलत किया या जब नबी बिलाम गलत मार्ग में जब जा रहा था, तब परमेश्वर ने बिलाम को समझाने के लिए एक गधे को इस्तेमाल किया, एक गधे को। तो क्या आज आप परमेश्वर के गधे नहीं हो? हालेलुया। तो क्या आप गलत मार्ग में जाने वाले बिलाम को समझा नहीं सकते हो? क्या हम समय को पहचान नहीं सकते हैं? अगर हम समझ नहीं पा रहे हैं या समझ की शक्ति, परखने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है, वचन पढ़ने पर भी, यानी हम बुराई से दूर नहीं हुए हैं, और हमें बुराई से दूर होना है ताकि हम समझदार हो सके। जब हम समझने की शक्ति, परखने की शक्ति को हमारे अंदर होगा, तभी हम आत्मिक प्रजा कहलाएंगे। नहीं तो हम बच्चे ही कहलाएंगे जो दूध पीते हैं, परंतु हम अन्न सयाने नहीं कहलाएंगे प्रियो। आत्मिक अंधापन का सबसे बड़ा कारण क्या है? द रीज़न फॉर स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस क्या? यानी हमारे अंदर परखने की शक्ति नहीं है, समझने की शक्ति नहीं है। राजा सुलेमान ने तो अच्छे और बुरे को पहचानने के लिए, परखने के लिए, समझने की शक्ति को मांगा। हालेलुया। लेकिन आज क्या हम वरदान के रूप में इन बातों को मांगते हैं?
नहीं मांगते। प्रियो याद रखिएगा, अगर हम अंधे हैं और हम किसी दूसरों को भी यही बातों को सिखाएंगे तो हम दूसरों को भी बताएंगे, तो आप और वो दोनों मिलकर गड्ढे में गिरेंगे। हालेलुया। वे तो अंधे मार्ग दिखाने वाले आज कई सारे हैं, वचन का ज्ञान नहीं, समय को नहीं पहचान सकते हैं, और कई सारे लोगों को ये क्या करते हैं, जब मार्ग दिखाते हैं तो ये भी खड्डे में जाते हैं, दूसरों को भी खड्डे में लेकर जाते हैं। हालेलुया। आज कई सारे मैसेजेस मुझे आते हैं अन्य जातियों के पास से, और वो मुझसे कहते हैं कि पास्टर या भैया आप हमारे लिए प्रार्थना करिएगा ताकि मेरा बच्चा चल नहीं पाता है, या अलग अलग रीति से जब मैसेज करते हैं तो वो मुझे बताते हैं, जब हम जब उनसे पूछते हैं या मैं जब उनसे पूछता हूँ कि आपको यीशु मसीह के बारे में क्या पता है और कैसे पता चला, तो ये बस ये कहते हैं कि हमको किसी मसीह ने ये कहा या मसीह विश्वासी ने यह कहा कि यीशु मसीह के पास हो तो आप चंगे हो जाओगे। हालेलुया, चंगे हो जाओगे, आप आ जाओ। तो ये क्या करते पता, अन्य जाति की प्रजा क्या करती है, हमारे पास आकर पूछती है कि हमारा बच्चा चल नहीं पा रहा है या बोल नहीं पा रहा है या हमें ये कमी है, और हमने ये जाना है कि परमेश्वर चंगा करेगा। प्रियो, अवश्य परमेश्वर चंगा अवश्य करेगा। हालेलुया। लेकिन एक मसीह होने के नाते आपको जाकर ये नहीं कहना है कि आपको चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, आशीष मिलेगा, धन मिलेगा। हालेलुया। कहीं पर भी पौलुस ने इन बातों को नहीं कहा, कहीं पर भी प्रेरितों ने इन बातों को नहीं कहा। आज कुछ जाकर ये कहते हैं कि हम कभी क्लेश में नहीं जाएंगे, परमेश्वर पर विश्वास रखो, हम कभी क्लेश में नहीं जाएंगे। हालेलुया। लेकिन पता है आपको पौलुस ने क्या कहा, हम बड़े क्लेश में होकर स्वर्ग राज्य जाएंगे, हम बड़े क्लेश में से होकर अधिक महिमा को पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ होने से ऐसा नहीं है कि हमें दुख नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि हमें कोरोना कब नहीं होगा। हालेलुया, होगा, लेकिन विश्वास रखने से अगर हम मर भी जाते हैं तो हम स्वर्ग राज्य जाएंगे। अन्य जातियों के पास जाकर इन सब बातों को मत कहो, उनसे जाके बोलो कि मन फिरा लो, स्वर्ग राज्य तुम्हारा है। मन फिरा लो, उद्धार पाओ, मसीह के पास आओ, उसके राज्य को खोज करो, उसके धर्म और उसके राज्य की खोजो, तब सब मिलेगा हमें। ज़रूरी नहीं है कि हम आज कई सारे धन के पीछे, आशीषों के पीछे भाग रहे। प्रियो, समय को नहीं पहचान पा रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि ये शैतान का काम है। आपके सामने एक प्रश्न रखता हूँ, अगर ये शैतान का ही काम है, शैतान का ही काम है, तो उसकी प्रजा उपवास प्रार्थना कर रही है, आंसू बहा रही है, तो क्या परमेश्वर अपनी प्रजा के आंसुओं को नहीं देखेगा? क्या उनके आवाज़ को नहीं सुनेगा? ज़रूर सुनेगा और उसका जवाब देगा। हालेलुया। परमेश्वर से कोई बड़ा नहीं है शैतान। हालेलुया। अगर आज हम कहेंगे कि ये शैतान का काम है, तो आपको पता नहीं है कि आप यहाँ पर कह रहे हो कि यीशु मसीह से भी बड़ा है शैतान, इसके लिए इतना ज़्यादा फैल रहा है। नहीं प्रियो, परमेश्वर का कोप है, क्रोध है, क्योंकि हम हमारे मन को फिराए हुए नहीं हैं, हमारे हृदय को हम कठोर कर चुके हैं। और परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे हाथ हत्यारों की हाथ है, तुम पहले उसे शुद्ध करो, अपने मन को फिराओ, गिड़गिड़ाओ, प्रार्थना करो, नम्रता से उसके पास आओ, उसके दर्शन के खोजी हो, मन फिराओ, तब वो तुम्हारे देश को जो का त्यों करेगा, तब वो चंगा करेगा, छुटकारा करेगा। हालेलुया। लेकिन याद रखिए, ये अंत की शुरुआत है। हमारे प्रार्थना से एक न एक दिन ये कोरोना तो चले जाएगा, इसके बाद और भी विपत्तियाँ आएगी, विपत्तियाँ आएगी। हालेलुया, और भी विपत्तियाँ आएगी। हम समय को पहचान नहीं सकते हैं, वचन को ग्रहण नहीं कर पाते, वचन को ठीक से हम समझ नहीं पाते हैं। आपको एक उदाहरण देता हूँ। पिछले साल जब कोरोना फैला था, कई सारे लोगों ने बाइबल में से कई सारे भविष्यवाणियों को निकाल कर, देखो ये पूरा हो रहा है, इटली में ये पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है। हालेलुया, ऐसा कहा था। इस साल जब फिर से कोरोना बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं, फिर से वही भविष्यवाणियों को, देखो भारत देश में ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है। पिछले साल भी इटली में पूरी हुई,
इस साल भारत देश में पूरी हो रही है। एक ही वचन को, संबंध नहीं रहता एक दूसरे के वचन को। हालेलुया। महाक्लेश के विषयों को आज कहते हैं। नहीं प्रियो, अंत की शुरुआत महामारी से ही होगी, छोटे छोटे बीमारियों से होगी, ऐसा बाइबल कहता है। और आपको जानना है कि आज के दिन में कौन सी भविष्यवाणी पूरी हो रही है। आइए हम देखेंगे लूका सुसमाचार, लूका सुसमाचार 21वीं अध्याय, लूका सुसमाचार 21वीं अध्याय, लूका 21वीं अध्याय 25वें आयत को पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। 21वें अध्याय 25वें आयत, लूका सुसमाचार लिखा है, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। लोग आने वाले दिन को देखकर, होने वाले घटनाओं को देखकर, ऐसे दिन को देखकर सबसे पहले क्या करने लगेंगे? डरने लगेंगे। उनके जी में जी नहीं रहेगा, वो मूर्छित हो जाएंगे, डरने लगेंगे, भयभीत हो जाएंगे। हालेलुया। उनके अंदर हियाव नहीं रहेगा, आत्मविश्वास नहीं रहेगा, भरोसा नहीं रहेगा। प्रियो, कोरोना का वैक्सीन आया है, बट उसका ट्रीटमेंट नहीं आया है। वैक्सीन कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन कोरोना का मेडिसिन क्या है पता? डॉक्टर्स क्या कहते हैं पता? कोरोना का मेडिसिन एक ही है, क्या है? हिम्मत, धैर्य। हालेलुया। हियाव बांधना, ढाढ़स रखो, बलवंत बनो, बल रखो, अपने अंदर विश्वास रखो, धैर्य में रहो, धैर्य रखो। हालेलुया। हिम्मत में रहो, भरोसा रखो। यही हमारे लिए सबसे बड़ा मेडिसिन है, डॉक्टर्स कह रहे हैं। हालेलुया। और आज बाइबल में भी लिखा है, आने वाले दिन को देखते देखते ही लोग भय के कारण ज़्यादा तक मर जाएंगे। आज कोरोना में लोग ज़्यादा तक भय के कारण ही मरे हैं, डर के कारण ही अधिक लोग मरे हैं। हालेलुया। समय को प्रियो पहचानो, फरिसियों के समान मत बनो, ताकि आप अंधे रह जाओ। अंधे मत रहो। अगर आप अंधे रह जाओगे और दूसरों को भी मार्ग दिखाओगे तो आप खड्डे में गिर जाओगे, खड्डे में गिर जाओगे। हालेलुया। क्या आज हम भी आत्मिक रीति से अंधे हैं? क्या हमारे अंदर समझने की शक्ति नहीं है? हमें अपने आप को परखना है, एक बार दूसरों को परखना है। सबसे पहले हमें अपने आप को परखना है कि हमारे अंदर समझने की शक्ति है या नहीं। कि सत्य जानकर भी हम असत्य को कवर कर रहे हैं, या हमें पता है कि कोई गलतियां कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, क्या फिर भी हम शांत हैं? क्या हम परमेश्वर के गधे नहीं, ताकि हम बिलाम जैसे गलत मार्ग में जाने वाले भविष्यवक्ताओं को बोल सके, समझा सके? हालेलुया। परखो अपने आप को कि क्या हम आत्मिक अंधे तो नहीं। प्रभु आप सभी को आशीष दे और समझने की और परखने की आशीष भी दे, ताकि हम आत्मिक रीति से अंधे ना रहे। हालेलुया। सभी को जय मसीह।